हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की प्राविधिक कला। निर्णय 27 तक हल कर चुके हैं। निर्णय 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल एग्जाम में आती है। एक सवाल पक्का स्पर्श रेखा से देखने को मिलेगा, ठीक है। निर्णय 28 क्या है? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचकर। देखो, अगर त्रिज्या हो सकता है व्यास भी दिया हो सकता है व्यास भी दिया हो। व्यास दिया रहेगा तो व्यास जितना व्यास होगा उसका आधा कर देंगे। चलो आगे पढ़ते हैं। दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो एक दूसरे को कोण 40 अंश पर मिले। अब स्पर्श रेखा खींचना है, मतलब वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो आइए इसको हल करते हैं। देखो भाई, स्पर्श रेखा क्या है वृत्त पर, भैया कैसे खींचोगे इसको? थोड़ा सा अगर हम लोग ऐसे समझ ले तो ज़्यादा सही। जैसे मान लो एक रफ कार्य कर रहे हैं, ये मान लो केंद्र है, इसका केंद्र में बना लेना चाहिए था पहले से। भाई ये क्या है? मान लो एक केंद्र है, ठीक है। अब ये वृत्त है, इस पे हमें स्पर्श रेखा खींचना है। देखो वृत्त पर जो ये वृत्त देख रहे हो ना, जो ये वृत्त दिख रहा है, इस पे बहुत सारे बिंदु हैं, अनंत बिंदु है। देखो इसकी परिधि पर हर एक बिंदु पे हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। हर एक बिंदु पे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर वृत्त पर हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं और वह बिंदु वृत्त की परिधि पर भी स्थित है, तो हम लोग केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखो अगर जैसे मान लो एक बिंदु यहाँ पर है, अगर इस पर स्पर्श रेखा खींचोगे देख सकते हो ये स्पर्श रेखा क्या है? जो वृत्त को स्पर्श करते हुए जाए। कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो? अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। लेकिन अगर वो बिंदु जो है, जिससे हम लोग जिस बिंदु से स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, वो उसके परिधि पर होगा तो। लेकिन अगर मान लो ये बिंदु बाहर स्थित हो, ये बिंदु कहाँ पे स्थित हो जाए? बाहर, जैसे मान लो यहाँ पे स्थित है, ठीक। अगर इस बिंदु से हमें स्पर्श रेखा खींचना है तो क्या करोगे भैया? ऐसे खींचोगे। देखो वृत्त को स्पर्श करके जाए, ऐसे खींच सकते हो, सॉरी, और एक और खींच सकते हो, इसके अलावा नहीं खींच सकते हो। अर्थात अगर बिंदु वृत्त के बाहर है तो दो स्पर्श रेखाएं, और वृत्त पर कितनी खींच सकते हो? अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, ठीक है। अब यही हमें इसी की रचना करनी है। देखो हमें इसी का रचना करना है कि कितने अंश के कोण पे मिलना चाहिए? 40 अंश। कितने अंश के कोण पे ये टकराए? 40 अंश के, ठीक है। हो सकता है 50 अंश, हो सकता है 60 अंश, ठीक। अब लेकिन देखो अब स्पर्श रेखा का वृत्त और स्पर्श रेखा एक गुण होता है। वो गुण क्या है वो समझ लोगे, काम बन जाएगा। देखो अगर हम लोग जो यहाँ पे जिस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींचे हो उसको केंद्र से मिला दें, ठीक है, तो याद रखना स्पर्श रेखा और जो ये केंद्र से मिलाए हो अर्थात त्रिज्या है, और त्रिज्या पे कोण कितना बनता है? 90 अंश, मतलब ये 90 अंश होगा, ठीक है। और इसको भी अगर मिला दें तो ये भी कोण कितना होगा भैया? स्पर्श रेखा की बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कोण कितना? 90 अंश। अब खुद बताओ, ये एक चतुर्भुज बन रहा है ABCD। चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है? 360 अंश। ये 90 कितना हो गया? 180, और ये कितना? 40, मतलब 180 + 40, ठीक। कितना हो जाएगा भैया? 0 8 4 12 220। अब 360 में कितने की कमी है? घटा दो 220। 0 6 में से 2 गए 4, और 3 में से 2 गए 1। तो इसका मतलब ये कोण कितना होना चाहिए? 140 अंश, ठीक है। अगर इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे इस केंद्र दो त्रिज्या खींचे, दोनों के बीच का कोण 140 रखेंगे, और ये 90 और ये 90, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 40 अंश। और यही क्या होगा? वृत्त की स्पर्श रेखा। तो थोड़ा ये मैथ था, तो हम लोग आइए इसको रचना से करते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, घबराओ मत। हम लोग एकदम आसान वाला हल करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। जिसको ये ना समझ में आ रहा हो अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, समझोगे वहां पे। प्रश्न क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचकर वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो एक दूसरे को 40 अंश पे मिले। हो सकता है 60 अंश पे मिले, ठीक है। तो हम लोगों का जो रफ कार्य है उसको पहले बना लेंगे फटाक से। वैसे बना के आए ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें। एक रफ कार्य है, ठीक है, जल्दी से बना ले रहे हैं। देखो यही स्पर्श रेखा है, इस पे कोण कितना बनाना है? 40 अंश, ठीक। और हम लोगों को पता है अगर स्पर्श रेखा और केंद्र को अगर मिला दिया जाए, स्पर्श रेखा जिस बिंदु पे स्पर्श रेखा है उस बिंदु और केंद्र को मिला दे तो क्या होगा भैया? तब ये एक चतुर्भुज बन जाएगा। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। तो मतलब ये हमें नहीं पता है, सॉरी। अभी ये वाला मतलब ये वाला कोण हम लोग नहीं जानते, इसको भी निकाल लेंगे। और ये तो पता है भैया ना, गुण से इसका 90 अंश होगा, ये भी कितना होगा? 90 अंश। अब 3 पता है तो एक निकाल ही सकते हो।
पहले हम लोग यही काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या बनाने वाले हैं, एक वृत्त बनाने वाले हैं। क्या बनाओगे भैया, एक वृत्त कितनी सेंटीमीटर का बनाना है कितने सेंटीमीटर बनाना है, 3 सेंटीमीटर का। तो हम लोग 3 सेंटीमीटर का यहाँ पे लाइन खींचेंगे, ये रहा, ठीक। कितने सेंटीमीटर का, 3, क्योंकि हमारे पास पटरी नहीं है तो हम लोग इसी लाइन को माप लेते हैं, तो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये जो दरअसल जो पैमाना है ना, ये जो गोला प्रकार में देख रहे होगे, देखो अभी 6, 7, 8 दिख रहा है ना, तो ये गलत है, ये लाइन वाला सही है, इसलिए लाइन से मापते हैं। अब क्या होगा, देखो 3 सेंटीमीटर का लाइन हो गया है, तो हम लोग एक वृत्त खींचेंगे। पहले एक केंद्र बना ले, नहीं तो केंद्र ही गायब हो जाएगा। तो ये रहा केंद्र, ये। अब इसी पे गोला प्रकार रखोगे, इसे भी क्या करोगे, गोला प्रकार रखोगे। क्या ये केंद्र है, इस पे गोला प्रकार क्या करोगे, रखोगे और वृत्त बना दो। एक क्या बना दो भैया, वृत्त। ये वृत्त है, इसका नाम रखना चाहते हो तो इसका नाम हम लोग रखने वाले हैं, का नाम रख दो। क्या नाम रखोगे, केंद्र का नाम रखो। अब देखो, अब हमें एक त्रिज्या खींच लेना है वृत्त का। वृत्त का क्या खींचोगे, एक त्रिज्या। खींचना तो 2 है, लेकिन पहले एक खींचो तो बताएं, और आगे क्या करना है। ये रहा, कहीं भी मिला सकते हो, बस त्रिज्या का मतलब परिध तक जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखो, अब हम लोग एक थोड़ा सा मैथ का कार्य करेंगे। यहाँ से जो हम लोग यहाँ से ये बनाए हैं ना, देखो ये कितना, 90 अंश। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश, सॉरी 360 अंश। तो सॉरी ये 40 अंश ना, ये जो बोला गया है कि इस स्पर्श रेखा कितने अंश पे कोण पे मिले, 40 अंश पे। अर्थात एक कोण 40, ये स्पर्श रेखा वाला कोण 40 अंश, और ये जो यहाँ पे बना है 90 अंश। स्पर्श रेखा और केंद्र पे, सॉरी स्पर्श रेखा और त्रिज्या पे 90 अंश बनेगा ही, 90 अंश, ठीक है। और अगला कोण हमें क्वेश्चन मार्क कर देना, नहीं पता है। टोटल कितना होना चाहिए, 360। इसको जोड़ो। और जैसे अगर 50 दिया होता तो यहाँ पे 40 के स्थान पे 50 रखते। 90 90 180 हो गया, 180 प्लस क्वेश्चन मार्क और ये 40, ठीक, बराबर कितना, 360। अब इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 0, 8 4 12, ठीक, 8 4 12 और 220 हो गया, और बराबर कितना, 360 अंश। और जो ये प्लस क्वेश्चन मार्क है इसको भी लिख दो, इसी का मान निकालना है। क्वेश्चन मार्क ऐसे रहने दो, इसको पक्षांतर करोगे, 360 अपने स्थान पे, 220 माइनस हो जाएगा, तो कितना आया देखो, 220 माइनस करना है ना, तो कितना आएगा, 0, 6 में से 2 गए 4 और 3 में से 2 गए 1, अर्थात 140 अंश। अब हम लोग क्या करेंगे, 140 अंश का कोण बनाएंगे केंद्र पर। केंद्र पर कितना बना, दो त्रिज्याओं के मध्य कोण कितना होना चाहिए, 140 अंश। तो ज़्यादा से 140 अंश का क्या बना दो, कोण बना दो। तो 140 अंश भैया यहाँ से नापोगे, 10 20 30 40 70 80, सॉरी 120 130 140 ये रहा। तो यहाँ पे पॉइंट रखने वाले हैं हम लोग 140 पे, ठीक है। तो ये रहा, जहाँ देख रहे हो ना, ये है 140 अंश का। तो हमें जितना ज़रूरत पड़ेगा उतना ही मिलाएंगे। तो ये 140 है, ठीक, इसको मिला दो। वैसे ये इसको मिटा भी सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो हमें ज़रूरत कहाँ तक था भैया, तो यहाँ पे पॉइंट रख दे रहे हैं ताकि इसी से क्या करें, मिला दें। तो मिटा भी सकते हो, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसका को इससे मिलाओगे तो यही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बीच का कोण कितना हो गया, 140 अंश। कितना हो गया भैया, 140 अंश। अब इस पे 90 अंश का कोण बना दो, जहां ये कट कर रहा है देखो, इस पे 90 अंश का कोण बना दो, इस पे 90 अंश का कोण बना दो, तो हम लोगों का काम हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं, ठीक है, नहीं तो इसमें बड़ा टिटिम्मा होता है। तो चलो, अब 90 अंश का कोण, अब इतना सरल कर रहे हो थोड़ा, तो 90 अंश का कोण चाँदी की सहायता से बनाना मत, ठीक है, गोला प्रकार की सहायता से बनाना। तो यहाँ पे 90 अंश का इसका नाम रख दो यार, इसका नाम रख दो। इसका नाम हम लोग खा रख दे रहे हैं और इसका नाम गा रख दे रहे हैं। तो रचना के चरण भी लिखोगे, ठीक है। हम लोग जैसे कर रहे हैं वैसे लिखना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, गा पे, गा को केंद्र मान रहे हैं। एक अर्धवृत्त खींचो, मतलब कोई भी चाप लगा दो, कोई भी चाप लगा सकते हो। 90 अंश का कोण बना रहे हैं, इतना तो आता ही होगा, ठीक है। अब वही त्रिज्या से जो यहाँ पे कट किया है, यहाँ पे गोला प्रकार रखोगे, ठीक है। देखो यहाँ कट किया था, ठीक है। इसका नाम कुछ देना चाहते हो तो दे सकते हो,
इसको कट किया है। अब ये जहाँ कट किया है वहाँ पे गोला प्रकार रखोगे, एकदम सावधानी सावधानी से रखना। फिर यहाँ पे कट करोगे। भाई 90 अंश का कोण तो बना ही सकते हो यार, ठीक है। तो इसको और ऐसे करोगे। अब जो यहाँ कट किया है यहाँ पे रखोगे, ठीक है। सेम काम खा पे 90 अंश का कोण बनाना है तो एक हमें भैया चाप लगाना पड़ेगा। तो एक अर्धवृत्त ऐसे यहाँ तक खींच दो खा से। अभी जहाँ कट किया है वहाँ गोला प्रकार रखोगे, यहाँ कट किया है, ऐसे चाप लगा दो। अब ये जहाँ कट किया है, यहाँ पे गोला प्रकार रखोगे, सॉरी यहाँ पे चाप लगा दो ऐसे, और यहाँ पे अभी जहाँ यहाँ कट किया है यहाँ पे गोला प्रकार रखोगे, यहाँ पे जो चाप को कट कर रहा है एक चाप और लगा दो। अब देखो जो हम लोग वहाँ पे खींचे थे उसको नहीं कट किया तो हम लोग फिर से दोहराएंगे। यहाँ पे रख कर, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पे रख कर फिर से घुमाओगे तो ये ठीक है भाई। अब देखो क्या करना है, बस रचना बन के तैयार है। अब जो दोनों कट कर रहे हैं इसको देखो, इसको और इसको मिलाते हुए लाइन आगे बढ़ा दो, ठीक है। अब सेम काम यहाँ से गा, और जो यहाँ कट किया है उसको मिलाते हुए लाइन क्या करोगे, आगे बढ़ा दोगे, ठीक। अब ये एक दोनों दूसरे को देखो कहाँ कट कर रहे हैं, इसका नाम घा रख दो, इसका नाम क्या रख दो, घा रख दो। और यही स्पर्श रेखा होगा जो कितने अंश के कोण पे मिल रहा है भैया, 40 अंश के, ठीक। देखो ये कितना बना है, 90 अंश। ये भी कितना बनाया गया है, 90 अंश। ये कितना है, 140 अंश। कितना है, 140 अंश। 140 अंश कैसे यहाँ से निकाले हैं। तो ये हो गया अभीष्ट स्पर्श रेखा की रचना हो गया, ठीक है। स्पर्श रेखा का नाम क्या है, घा और खा, और घा और गा है। यही अभीष्ट स्पर्श रेखा होगा।